हेलो गाइस। आज की क्लास में आज ये सेकंड क्लास है एक्सेल की। और इसमें लॉजिकल फंक्शंस का डिस्कस करते हैं। लॉजिकल फंक्शन बेसिकली एक्सेल में बहुत ही यूज किया जाता है। तो इसमें कुछ मैंने टर्म्स लिखे हुए हैं, जैसे ये इफ है, काउंट इफ्स है, सम इफ्स है, एंड है और है। तो इफ का जनरल जो पर्पज है, कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ को भी बहुत यूज करते हैं। जैसे मैं सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे ये डेटा लिखा हुआ है, नेम, सेल, सिटी, और यहाँ पे मैं टैक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। और टैक्स का मैं यहाँ पे एक कोई क्राइटेरिया है। जैसे सेल अमाउंट यदि 20,000 या 20,000 से ज्यादा है तो यहाँ पे टैक्स आए 10%। 20,000 से कम सेल है तो यहाँ पे आए 5%। तो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल इफ लगा के यूज करेंगे। जैसे मैं पहली क्लास में भी इसे डिस्कस कर चुका हूँ। इफ सेल अमाउंट ग्रेटर इक्वल टू 20,000, तो कॉमा लगा के ये सेल मल्टीप्लाई 10%, या तो मल्टीप्लाई 10 लिखें और डिवाइड बाई 100 भी ऐसे भी कर सकते हैं, डिवाइड बाई 100। लेकिन इसकी नीड नहीं है, सीधा सीधा हम परसेंट करके भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज सेकंड कंडीशन के लिए इफ लगाने की नीड नहीं। दिस सेल वाला सेल मल्टीप्लाई 5% या जितना भी कंडीशन में गिवन है, एंटर करेंगे तो ये आ गया। शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल के साथ में डी, तो ये सारा टेक्स्ट निकल के आ गया। तो ये इफ है। तो इफ भी काफी यूज किया जाता है। इफ की बहुत सारी क्वेरी बन जाती हैं। नेक्स्ट है इसमें काउंट इफ। तो काउंट इफ को कैसे यूज करते हैं? काउंट इफ जैसे कहीं कोई सिंगल कंडीशन है, तो सिंगल कंडीशन के बिहाफ पर काउंट करना, तो वहां पे हम काउंट इफ यूज करते हैं। जैसे मान लो ये तो बहुत छोटा सा डेटा है। जैसे मैं इसमें देखना चाहूंगा इसमें दिल्ली में कितनी सेल हुई हैं। मैं मैनुअली चेक करूं, वन सेल, ये सोनू ने दिल्ली में क्या है, प्रेम ने दिल्ली में क्या है, धीरज ने दिल्ली में क्या है। तो 3 सेल हुई हैं जो दिल्ली में हुई हैं। ये तो मैनुअली हो गया। और जहां डेटा बल्क में डेटा है, 10,000 रिकॉर्ड है या 50,000 रिकॉर्ड है या लाखों में रिकॉर्ड है, तो वह मैनुअली आप उसे काउंट नहीं कर सकते। वहां तो फंक्शन का ही खेल है पूरा। तो उसे फंक्शन से कैसे हैंडल करेंगे? तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इज इक्वल टू काउंट इफ। फंक्शन रटने की नीड नहीं है, सारे सिंटेक्स लिखे आते हैं। नीचे यहाँ पे डेफिनेशन आ रही है। काउंट इफ का मीनिंग है, एग्जैक्ट डेफिनेशन दिखा रहा है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ रेंज दैट मीट द गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया। तो यहाँ पे सिंटेक्स है रेंज कोमा क्राइटेरिया। रेंज बेसिकली किस रेंज पे आप कंडीशन पुट करना चाहते हैं। तो मेरी क्वेरी ये है कि जितनी भी दिल्ली सिटी में सेल हुई हैं उन्हें काउंट करना है। मैनुअली मैंने 3 देखा कि 3 रिकॉर्ड हैं इसमें जो दिल्ली में सेल हुई हैं। लेकिन से फॉर्मूला से हैंडल करने का जो तरीका है कि रेंज 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 होगी कंडीशन जिस पर पुट करनी है, कंडीशन पुट करनी है सिटी पर। यहां से यहां तक की रेंज ले ली, कॉमा लगा के डबल कोट में कंडीशन को पुट करेंगे। और यहाँ पे मैंने दिल्ली करके लिख दिया, एंटर करूंगा तो ऐसे करके दिखा दिया। 3 सेल है, बहुत छोटा सा तरीका है ये फॉर्मूला से हैंडल करना। बाकी तो जैसे फिल्टर लगाते हैं तो फिल्टर से भी आप कर सकते थे। फिल्टर तो एक अलग वे हो गया। जैसे कंट्रोल शिफ्ट एल किया, फिल्टर लगा दिया। दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट एल कर रहा हूँ। जैसे मान लो मैं ऐसे फिल्टर से हैंडल करता, कंट्रोल शिफ्ट एल लगा के। फिल्टर को मैं आगे बताऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं सिटी पे जाके केवल दिल्ली वाला ही चेक करूं तो दिल्ली वाला डेटा से दिख जाएगा। तो यहाँ पे ये भी काउंट हो गया कितने हैं, सेलेक्ट किया तो नीचे काउंट करके 3 भी दिखा रहे हैं यहाँ पे स्टेटस बार पर। मैं फिलहाल के लिए से फिल्टर को हटा रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट एल करके। ठीक है, ये फॉर्मूला से हमने हैंडल कर दिया। सपोज मैं यहाँ पे 2 कंडीशन है मेरी। मैं देखना चाहता हूँ सेल तो दिल्ली में हुई है, लेकिन यहाँ पे सेकंड कंडीशन ये है कि जो सेल 10,000 से लेस हुई हैं उन्हें ही हैंडल करे, उन्हीं को काउंट करे। तो वहां पे 2 कंडीशन होगी। अब सिटी दिल्ली को भी चेक करेगा और सेल अमाउंट को 10,000 से लेस भी चेक करेगा। तो वहां पे काउंट वर्क नहीं कर पाएगा। तो वहां पे क्या काम करेंगे, काउंट टिप्स इज इक्वल टू काउंट टिप्स लगा के हमने यूज किया। क्राइटेरिया रेंज वन में मैंने यहां से यहां तक की रेंज दी, कोमा करके डबल कोट में दिल्ली करके लिखा, कोमा करके ये है
यहाँ से यहाँ तक का रेंज कॉमा डबल कोट में यहाँ पे मैं लेस इक्वल टू 10,000 या जो भी कंडीशन है उस कंडीशन को पुट करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है 2 करके दिखा दिया। जो दिल्ली में और 10,000 से लेस है वो 2 सेल हुए हैं। ठीक है, कोई इशू हो जैसे आप प्रैक्टिस करके देखें प्रॉपर तरीके से। कॉमा ब्रैकेट ये सारी चीजें प्रैक्टिस करने से आएंगी, क्योंकि यहाँ एक कॉमा और डबल कोट थोड़ा भी हिल गया तो ये एक्शन नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा अपन को। अब यहाँ पर समिप है, समिप में कैसे यूज करते हैं, सिंगल कंडीशन के अकॉर्डिंग सम करता है। जैसे मान लो सेल है, मैं सारी सेल को सम करूं तो सिंपल सम लग जाएगा। यहाँ पे मैं जी इक्वल टू करके यूज कर लूंगा, जी इक्वल टू सम, और यहाँ से यहाँ तक की रेंज दी और उस सभी को सम करके इसने दिखा दिया, ऐसे सारे को सम करके दिखा दिया। लेकिन मैं यहाँ बेसिकली देखना चाहता हूँ सारे को सेल को सम नहीं करना, स्पेसिफिक सेल को सम करना है। जो सिटी दिल्ली में सेल हुई है उन्हीं को हैंडल करना है, उन्हीं को सम करके दिखाया जाए। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इज इक्वल टू सम इफ रेंज कोमा क्राइटेरिया कोमा सम रेंज। रेंज में कौन सा लिया, रेंज में ले रहा हूं मैं यहाँ पे जिस पे कंडीशन पुट करनी है सिटी वाला लिया, कोमा लगा के डबल कोट में दिल्ली करके मैंने टाइप किया है, कोमा करके सम रेंज। सम रेंज आएगा इसमें लास्ट में, जो नीचे सिंटेक्स दिखा रहा है। यहाँ पे सेल की रेंज को उठा लिया, ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ, एंटर किया तो ये ऐसे करके 73,000 दिखा रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन सी सेल ऐड हुई है मैनुअली में देखूं, देखो इससे ये वाला ऐड किया, और कंट्रोल के साथ में मैं क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल दबाकर अब मैं माउस से क्लिक कर रहा हूँ, ये है एंड ये है, तीनों सेल सेलेक्ट हैं और तीनों का सम नीचे स्टेटस बार पे दिखा रहा है 73,000। तो हमने क्रॉस चेक भी कर लिया, इतना ही वैल्यू आ रहा है। ठीक है, समिप्स होता है, समिप्स जहां एक से ज्यादा कंडीशन होती हैं। जैसे मैं देखना चाहता हूं कि सिटी दिल्ली में सेल हुई है और सेल अमाउंट कोई दूसरी कंडीशन है कि 10,000 से लेस है सेल, उन्हीं सेल को ऐड किया जाए। जैसे मैंने काउंटिप्स में हैंडल किया था, सेम वही मैं लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो उसे कैसे यूज करेंगे, इज इक्वल टू समिप्स। समिप्स में सम रेंज पहले लिखी जा रही है जिसे ऐड करना है, जबकि सम इफ में सम रेंज लास्ट में लिखी जाती थी। सिंटेक्स है इसका, सिंटेक्स के बिहाफ पे काम करेंगे। तो यहाँ पे सम रेंज जो नीचे शो कर रहा है दिस आ गया, कॉमा लगा के क्राइटेरिया रेंज वन। क्राइटेरिया रेंज वन में दोबारा से रेंज में इसी को लगा रहा हूँ, इसी को ले रहा हूँ क्योंकि मैं क्राइटेरिया इसी रेंज पे अप्लाई करूंगा। कॉमा लगा के क्राइटेरिया वन दिखा रहा है, डबल कोट में लेस इक्वल टू 10,000 है, कॉमा लगा के ये सिटी वाली रेंज है, सिटी वाली रेंज को कॉमा डबल कोट में दिल्ली करके लिख रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर करूंगा तो ऐसे करके दिखा रहा है 17,000। कौन कौन सी अमाउंट आई, बेसिकली दिल्ली का एक तो सोनू लिया है और दिल्ली का एक इसमें धीरज लिया है। प्रेम को छोड़ दिया क्योंकि प्रेम की जो सेल है ज्यादा है, तो यहाँ पे धीरज वाली सेल आ गई और एक सोनू वाली सेल आ गई क्योंकि अमाउंट 10,000 से लेस थी। तो इन दोनों सेल को ऐड किया है। जब वो 10 से तो ऐड जो लेस सॉरी राज वाली भी है, लेकिन ये अलीगढ़ सिटी से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर दिल्ली को ऐड किया, दिल्ली के साथ में जो जिनकी सेल 10,000 से लेस थी वही अमाउंट इसने ऐड करके दिखाई है। 8 और 9 ये 17 करके दिखा दिया। एंड और एंड और वैसे ज्यादा यूज नहीं करते लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। एंड यूज किया जाता है जहां एक से ज्यादा कंडीशन में अप्लाई कर रहे हैं इफ के साथ में एक ही ब्रैकेट में। मैं ये चाहता हूं कि जैसे ये कोई ग्रेड दिखा रहा हूं यहाँ पे और यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे केस एंड वाला। मैं ये चाहता हूं कि जो दिल्ली में सेल हुई हैं, दिल्ली में सेल हो और 20,000 से ज्यादा हो तो वहां पे कैटेगरी ए दिखाई जाए, अदरवाइज कैटेगरी बी करके दिखाई जाए। वो दो कंडीशन सेटिस्फाइड हैं। तो यहाँ पे ये इफ के साथ मैं एंड यूज करूंगा, मैं इज इक्वल टू इफ लगा के यहाँ पे एंड करके लिखा। पहली क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन है ये सेल कितना हो, ग्रेटर इक्वल टू 20,000 हो, कॉमा लगा के सिटी की वैल्यू इज इक्वल टू डबल कोट में दिल्ली हो, एंड के ब्रैकेट को क्लोज किया, कॉमा डबल कोट में ए शो किया जाए, अदरवाइज डबल कोट में बी शो किया जाए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तभी ये ए कैटेगरी दिखाएगा। केवल यहाँ पे ए कैटेगरी में केवल एक ही बंदा आया प्रेम, तो प्रेम दिल्ली का भी है और इसकी जो सेल वैल्यू है 20,000 से ज्यादा है, उसी एक बंदे को दिखाया इसने। बाकी सब भी कैटेगरी में आ गई। देखो यहाँ पे
अमन के बेसिकली सेल ज्यादा है, लेकिन ये सिटी आगरा से बिलोंग करता है, दिल्ली से नहीं कर रहा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तभी ये शो करेगा। अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कंट्रोल आर करके, मैंने राइट फिल कर दिया और यहाँ ऐसे एंड को हटा के मैं और लिख रहा हूँ। तो इसमें देखो क्या चेंज होगा, इज इक्वल टू इफ लगा के मैं और करके लिख रहा हूँ, सेम वही कंडीशन, केवल और के साथ मैं उसे इंटीग्रेट कर रहा हूँ। और दिस सेल ग्रेटर इक्वल टू है 20,000, कॉमा लगा के दिस सिटी इज इक्वल टू डबल कोट में दिल्ली है। या तो 20,000 से सेल ज्यादा हो, चाहे सिटी कोई भी हो, या जहां सिटी दिल्ली है सेल कितना भी हो, दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो देन एग्जीक्यूट होगा। ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, डबल कोट में ए शो किया जाए अथवा डबल कोट में बी शो किया जाए। जहां एक कंडीशन भी है, कंट्रोल डी किया, देखो मोस्टली ए आ गया, एक को छोड़ के केवल ये राज नहीं आया, क्योंकि न तो ये दिल्ली का था और न सेल इसकी 20 से ज्यादा थी। देखो पप्पू भी आ गया, क्योंकि इसकी कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सेल पे सेटिस्फाइड है, सिटी इसकी कम है। जैसे ये सोनू बेसिकली दिल्ली का है, एक कंडीशन सेटिस्फाइड, दोनों होंगे तो दैट्स ओके, एक भी है तो भी चलेगा। ठीक है। तो आज की क्लास में मैं समझता हूँ आज जो लॉजिकल फंक्शन है आप उन्हीं को देखिए। चलो फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। इतना ही आज करिए और उनकी प्रैक्टिस करिए, क्वेरी बहुत सारी बन जाती हैं, पहले आप इतना बेसिक लेवल को समझें, इन्हें करें, फिर नेक्स्ट बताते हैं आप। ठीक है ना, आज की क्लास में इतना ही। ओके बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।